हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हेल्प डेस्क। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे 15 जून 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो आपके सामने है, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच समन्वित गश्ती अभ्यास IND इंडो कॉर्पोरेट 2022 का 38वां संस्करण शुरू हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया जो है विकल्प में है ए। इस तरीके से यहाँ पर विकल्प जो है ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इसका सही विकल्प है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया ने ही ऐसा किया है, जो कि भारत और इंडोनेशिया के जो सैनिक हैं वो आपस में जो है युद्धाभ्यास करेंगे, और ये 38वां संस्करण है। आइए कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं, जो कि निम्न है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं साथियों। जो पहला पॉइंट है, भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती अभ्यास का 38वां संस्करण अंडमान सागर और मलक्का जलडमरू मध्य में शुरू हुआ है। इस अभ्यास का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र को वाणिज्यिक, नौवन, अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार और वैध समुद्री गतिविधियों के संचालन के लिए सुरक्षित रखना है। आयोजन स्थल जो है वो अंडमान सागर और मलक्का जलडमरू मध्य है। संस्करण की बात करें तो ये 38वां संस्करण है। आइए साथियों चलते हैं क्वेश्चन नंबर। यहाँ सैन्य अभ्यास की बात आई है, तो पिछले टॉप 5 सैन्य अभ्यासों के बारे में जान लेते हैं, उनका रिवीजन कर लेते हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे पिछले टॉप 5 सैन्य अभ्यास का जो रिवीजन है वो निम्न प्रकार का है। नंबर 1, भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 2022 का आयोजन हुआ था? तो किर्गिस्तान के साथ हुआ था, भारत और किर्गिस्तान के साथ हुआ है। तो दूसरे नंबर की बात करें तो वरुण 2022 नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच हुआ था? तो यहाँ पर ये जो वरुण 2022 हुआ था ये भारत और फ्रांस के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें तो साथियों, तो भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच पैसेक्स 2022 का आयोजन हुआ था? तो ये भारत और रूस के साथ हुआ था। एक्स डस्टलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ था? तो उज्बेकिस्तान के साथ हुआ था, भारत और उज्बेकिस्तान के साथ। और पॉइंट 5 की बात करें साथियों, तो लेमेटियाई 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के सुरक्षा बलों के बीच हुआ था? तो सेशल्स के बीच में हुआ था, भारत और सेशल्स के बीच में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं साथियों राहुल श्रीवास्तव जी बने हैं, और राहुल श्रीवास्तव यही है, ये है राहुल श्रीवास्तव, ये है राहुल श्रीवास्तव। यहाँ पे राहुल श्रीवास्तव जी बने हैं, विकल्प आपका बी सही है। तो साथियों आइए इस क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है साथियों, पहला पॉइंट है साथियों, तेलंगाना के 19 वर्षीय राहुल श्रीवास्तव भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हुए हैं। राहुल श्रीवास्तव ने इटली में 9वें कैटोलिका शतरंज महोत्सव 2022 के दौरान लाइव फाइट रेटिंग में 2500 एलो पॉइंट की बाधा को तोड़कर यह खिताब हासिल किया है। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम हैं, और भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर जो बने थे वो विश्वनाथन आनंद थे, जो कि 1988 में बने थे। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट बनाता है करंट अफेयर को, तो इसलिए इसको जरूर ध्यान में रखिएगा कि भारत के जो पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं वो विश्वनाथन आनंद जी बने थे, और कब बने थे? तो 1988 में बने थे। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है अपने आप में। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, भारत के मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह आयोजित किया जाएगा साथियों हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका जो सही विकल्प है वो है ए है, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। आइए कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं साथियों।
इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके सामने। भारत के मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच साझेदारी को मजबूती प्रदान करना है और कृषि में स्थिरता, रोजगार सृजन, शिक्षा, जीवन सुगमता के लिए रोड मैप तैयार करना है। सम्मेलन की अध्यक्षता श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे, जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। और पिछले टॉप 5 सम्मेलनों की बात कर लें, आइए रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ जब सम्मेलन की बात आई है तो सम्मेलन जो भी होते हैं आगे पीछे के पूछे जा सकते हैं, इसलिए जो पीछे के 5 हैं वो उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2022 के 110वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जिनेवा में हुआ है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। 11वीं भारतीय इटली सैन्य सहयोग समूह बैठक 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो रोम में हुआ है। रोम कहाँ पे है? इटली में है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की थी? तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए वर्ष 2022 में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेज़बानी किस राज्य ने की थी? तो गुजरात ने किया था। और पॉइंट 5 की बात कर लें साथियों, तो भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ था? यह सिलहट में हुआ था, जो कि बांग्लादेश में है। सिलहट कहाँ पे है? बांग्लादेश में है। इस तरीके से इसके कुछ रिवीजन क्वेश्चन थे वो आपके सामने मैंने रखा। और अगला करंट अफेयर का जो क्वेश्चन आज का बनता है वो है विश्व रक्तदाता दिवस 2022 कब मनाया गया है, कब मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा साथियों 15 जून को। ये तो यहाँ पर जो विकल्प सही होगा वो विकल्प सही होगा, बी सही हो जाएगा, विकल्प बी। 15 जून को विश्व रक्त दिवस मनाया जाता है। आइए कुछ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं साथियों। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, हर साल 15 जून को विश्व स्तर पर विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस साल मेक्सिको अपने नेशनल ब्लड सेंटर के माध्यम से विश्व रक्तदाता दिवस 2022 की मेज़बानी कर रहा है। वर्ष 2022 की जो थीम है वो है डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडरिटी, जॉइन द एफर्ट एंड सेव लाइव्स। पहला विश्व रक्तदाता दिवस जो है वो 2004 में मनाया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में बन जाता है। पहला विश्व रक्त दिवस कब मनाया गया? तो भैया मनाया गया था 2004 में। ये क्वेश्चन जो है अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको ज़रूर ही पढ़ लीजिएगा और इसको याद कर लीजिए। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 है। तो 5 क्वेश्चन जो है वो है आपके सामने। प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने की योजना शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? ये जो देश है वो बन गया है साथियों कनाडा। तो कनाडा ऐसा देश है जिसने प्रत्येक सिगरेट पर एक चेतावनी लिखेगा कि ये आपके लिए सही नहीं है, या आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो ये कनाडा ने ऐसा कर दिया है। यहाँ पर विकल्प की बात करें तो विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। ये सी विकल्प आपका सही होगा और इसका सही आंसर होगा कनाडा। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये भी आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं। आपका जो भी परीक्षा लगेगी वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। आइए इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बारे में जान लेते हैं। कनाडा दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है जो सिगरेट के पैकेटों पर लिखित हुआ फोटो के रूप में चेतावनी लिखना अनिवार्य करेगा। मतलब चेतावनी बगैर लिखे कोई बेच नहीं सकता है। इस पहल को शुरू करने का उद्देश्य लोगों को सिगरेट्स के नुकसानों से अवगत कराना है। इससे पहले कनाडा में तंबाकू उत्पादों की पैकिंग पर चेतावनी के रूप में एक ग्राफिक चित्र लगाने की नीति लागू की गई थी। कनाडा की बात आई है तो ये कनाडा का थोड़ा सा जान लेते हैं। कनाडा जो है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कनाडा कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कनाडा की जो राजधानी है वो है ऑटोवा है और कनाडा की जो करेंसी है वो कैनेडियन डॉलर है और कनाडा के जो प्रधानमंत्री वर्तमान में है जस्टिन ट्रूडेऊ है। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो है कनाडा है। और पहले की बात कर लें तो जो है रूस है। और विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? तो कनाडा है। इसी की सीमा भी सबसे लंबी है। 18वीं सदी पुरानी देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति किस देश ने भारत को लौटाई है? तो कनाडा ने ही जो है अन्नपूर्णा की जो मूर्ति थी वो लौटाई थी। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देश के बीच है? तो कनाडा और अमेरिका के बीच में है।
जो 49 में समानता रेखा है वो किसके बीच में है? कनाडा और अमेरिका के बीच में। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। खान पान की शुद्धता और सजगता के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा शुरू किए गए ईट राइट चैलेंज 2022 के पहले चरण में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यह जो शहर है वो रहा है इंदौर। यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा बी। यहाँ पर सही विकल्प है और इसका सही आंसर है इंदौर। तो आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं साथियों। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में देश भर के अलग अलग राज्यों के 188 जिले शामिल किए गए थे। इस प्रतियोगिता में इंदौर 79 अंकों के साथ देश भर में प्रथम स्थान मिला है। ईट राइट चैलेंज को राइट मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो दूसरा नाम है ये भी काफ़ी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। तो राइट मूवमेंट के नाम क्या जाना जाता है? दूसरा नाम इसका राइट मूवमेंट, ये याद रखिएगा। ईट राइट चैलेंज ये तो पहला नाम है, ये तो विख्यात ही है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो राइट मूवमेंट इसका दूसरा नाम है। के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 2018 में हुई। इसका उद्देश्य लोगों के लिए सुरक्षित स्वास्थ्य और टिकाऊ भोजन सुनिश्चित करना है। तो शीर्ष 3 शहर कौन कौन से थे, आइए इसके बारे में जानते हैं साथियों। तो जो 3 शीर्ष शहर हैं वो है इंदौर फर्स्ट पे है, वाराणसी दूसरे नंबर पे आया है और भोपाल जो है वो तीसरे नंबर पे आया है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लें साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला 2022 को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? यह जो मंत्रालय है वो है केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ये क्वेश्चन नंबर 7 का जो विकल्प सही है वो है डी सही है। यहाँ पर सही विकल्प डी है, ये मंत्रालय है। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं साथियों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बना देता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला एक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमें एक व्यक्ति एक कंपनी द्वारा प्रशिक्षु के रूप में संलग्न होता है तथा अल्पावधि का प्रशिक्षण प्राप्त करता है। इसका उद्देश्य 1 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को काम पर रखने में सहायता करना और नियोक्ता को उचित प्रतिभा का दोहन करने व बेहतर प्रशिक्षण के साथ अलग अलग प्रकार के व्यवहारिक कौशल प्रदान करने में सहायता करना है। तो ये है साथियों। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2022 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? यह जो खिलाड़ी हैं वो जीते हैं एंजेलो मैथ्यूज़ जो कि श्रीलंका का है और तुबा हसन जो कि पाकिस्तान के हैं। तो ये है एंजेलो मैथ्यूज़ और ये है तुबा हसन। तो इस तरीके से ये दोनों प्लेयरों ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का जो खिताब है वो जीता है। तो ये इसके आंसर है और आंसर में विकल्प जो होगा सही यहाँ पर वो हो जाएगा सी। तो आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं साथियों। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर, आईसीसी ने पुरुष वर्ग में श्रीलंका के खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज़ को मई 2022 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर्स ऑफ द मंथ चुना गया है। महिला वर्ग में पाकिस्तान की स्पिन गेंदबाज तुबा हसन को मई 2022 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर्स ऑफ द मंथ चुना गया है। आईसीसी उन पुरुष और महिला क्रिकेटरों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुनती है जिन्होंने किसी विशेष महीने में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी रूपों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का आइए रिवीजन कर लेते हैं। कुछ रिवीजन क्वेश्चंस होते हैं, तो कौन कौन से हैं आइए इसको जान लेते हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2022 पुरुष या केशव महाराज जो कि दक्षिण अफ्रीका, और महिला में एलिजा हिली जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, उन्होंने जीता। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2022 का जो खिताब जीता, पुरुष में श्रेयस अय्यर ने जीता जो कि भारत के हैं, और महिला में अमेलिया केर जो कि न्यूजीलैंड की हैं, इन्होंने जीता है। अगले पॉइंट की बात करें साथियों, तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च के महीने का 2022 का पुरुष का जो खिताब जीता है वो बाबर आजम ने जीता है जो कि पाकिस्तान के हैं, और महिला में राचेल हेंस ने जीता है जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं।
अगले पॉइंट की बात कर लें साथियों, तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2022 का खिताब जीता है पुरुष में कीगन पीटरसन ने, और जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं, और महिला में जीते हैं हीथर नाइट जो कि इंग्लैंड के हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें साथियों, तो क्वेश्चन 9 है किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत वितरित लाभों तक पहुंचाने के लिए फ्रूट्स नामक सॉफ्टवेयर को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो राज्य सरकार है साथियों कर्नाटक ने ही ऐसा किया है, उन्होंने ही ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा ए। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं साथियों, जो कि निम्न है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं साथियों यहाँ पर, कर्नाटक राज्य सरकार किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत वितरित लाभों तक पहुँचाने के लिए फ्रूट्स नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। फ्रूट्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसान एकल डिजिटल पहचान के निर्माण के माध्यम से पीएम किसान के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए भुगतान, विशेष वित्तीय सहायता और जाति प्रमाण पत्र जैसी कई योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। पिछले टॉप कर्नाटक राज्य से जुड़े प्रश्नों का रिवीजन आइए कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ कर्नाटक पॉइंट आया है साथियों। तो पहला पॉइंट की अगर बात करें तो किस राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादों को वित्तीय मजबूती प्रदान करने के लिए भारत का पहला डेयरी सहकारी बैंक नंदनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है? तो कर्नाटक ने ही की है। महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और अत्याचार को रोकने के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ पे शुरू हुआ है? जिसका नाम है ओबाबा कला, और को किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये कर्नाटक ने ही शुरू किया है। और तीसरे पॉइंट की बात करें साथियों, तो किस राज्य के राजस्व विभाग ने भूमि सर्वेक्षण या भूमि विवरण प्राप्त करने के लिए एक दिशांक ऐप को लॉन्च किया है? तो वो कर्नाटक ने ही किया है। तो कर्नाटक काफ़ी चीज़ें कर रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा, नहीं तो ये पूछ लेगा और हम आप रह जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की यहाँ पे बात करें साथियों, जो कि पॉइंट 4 है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं को नौकरियां प्रदान करने के लिए महिला एट द कार्यक्रम को शुरू किया है? तो कर्नाटक ने शुरू किया है। एबीजीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो कर्नाटक बन गया है। आइए साथियों चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है इस करंट अफेयर सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। विश्व व्यापार संगठन WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह आयोजन हुआ है जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड, और इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका डी। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं साथियों। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में कोविड-19 के टीके, खाद्य सुरक्षा और मत्स्य पालन और अनियंत्रित फिशिंग पर सब्सिडी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। भारत ने इस सम्मेलन में अपनी खाद्य सुरक्षा चिंताओं के अस्थायी समाधान का मुद्दा उठाया है। भारत की तरफ से अध्यक्षता पीयूष गोयल, जो कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, इन्होंने किया है। WTO का अगर फुल फॉर्म पूछे तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अगर हिंदी में बात करें तो विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देशों की संख्या इसमें 164 है, ये भी पूछा जाता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है साथियों। और इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं नागोजी ओकोंजो-इवेला। अब आती है बारी साथियों, आज जो हमने 15 जून के जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और उनसे जुड़े जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपके निम्न हैं। ये 10 तो आपके इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे हैं, तो वो क्वेश्चन आपको नीचे मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो थाईलैंड के राजा भूमिबोल अदुल्यादेश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की दूसरी सबसे लंबे समय तक राज करने वाली शासिका कौन बनी है? ये बनी है एलिजाबेथ द्वितीय, जो कि ब्रिटेन की महारानी हैं। ये सबसे लंबे समय तक शासक लुई XIV फ्रांस के हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, किस जिला प्रशासन ने नवजात बच्ची के जन्म पर सभी सुविधाएं एक जगह उपलब्ध कराने के लिए
नन्ही परी कार्यक्रम को शुरू किया है? तो उत्तर पश्चिम दिल्ली जिला प्रशासन ने ऐसा शुरुआत किया है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 13 है, छोटे व्यवसायियों की मदद करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एसएमबी साथी उत्सव पहल को लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है व्हाट्सएप इंडिया ने। और अगला 14 जो क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है बनता है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न मंत्रालयों, विभागों या एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत लाने के लिए केंद्र सरकार ने किस नाम से एक सामान्य पोर्टल को लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के नाम से लॉन्च किया है। तो इस तरीके से 15 क्वेश्चन हुए सामने आपके। और आज वाले जो प्रश्न थे, आइए उनका रिवीजन एक बार कर लेते हैं और फिर समापन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने था, भारत और किस देश की नौसेना के बीच समन्वित गश्ती अभ्यास IND इंडो कॉर्पोरेट 2022 का 38वां संस्करण शुरू किया गया था? तो इंडोनेशिया के साथ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें साथियों, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 आया था, भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल श्रीवास्तव जी बने हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो भारत के मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इसको आयोजित किया गया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन 3 हुआ। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है 2022 का? तो 15 जून को मनाया जाएगा। प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने की योजना शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो कनाडा बन गया है साथियों। और क्वेश्चन नंबर 6 जो था, खान पान की शुद्धता और सजगता के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा शुरू किए गए ईट राइट चैलेंज 2022 के पहले चरण में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इंदौर रहा है। इंदौर हमारा पहले स्थान पे रहा है। अगर यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला 2022 को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने शुरुआत किया है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें साथियों, तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ 2022 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो एंजेलो मैथ्यूज़ ने जीता है, जो कि श्रीलंका की हैं, और तुबा हसन जो कि पाकिस्तान के हैं, इन्होंने जीता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत वितरित लाभों तक पहुंचाने के लिए फ्रूट्स नामक सॉफ्टवेयर को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो कर्नाटक ने लॉन्च किया है। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है। और 11 की बात करें तो थाईलैंड के राजा भूमिबोल अदुल्लादेश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की दूसरी सबसे लंबी समय तक राज करने वाली शासकी कौन बनी है? तो एलिजाबेथ द्वितीय बनी है, जो कि ब्रिटेन की महारानी हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की यहाँ पे बात करें साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने कि किस जिला प्रशासन ने नवजात बच्चे के जन्म पर सभी सुविधाएं एक जगह उपलब्ध करवाने के लिए नन्ही परी कार्यक्रम को शुरू किया है? तो उत्तर पश्चिम दिल्ली जिला प्रशासन ने शुरू किया है। और 13 क्वेश्चन की बात करें तो छोटे व्यवसायियों की मदद करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एसएमबी साथी उत्सव पहल को लॉन्च किया है? तो व्हाट्सएप इंडिया ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो नई दिल्ली में किया है। इसी के साथ साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि विभिन्न मंत्रालयों, विभागों या एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत लाने के लिए केंद्र सरकार ने किस नाम से एक सामान्य पोर्टल लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। तो इस तरीके से 15वें क्वेश्चन का रिवीजन किया आपने। तो ये रिवीजन कैसा आपको लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आज का जो डेली स्टैटिक जीके है आइए उसकी भी बात कर लेते हैं साथियों। तो स्टैटिक जीके में आपके पास क्वेश्चन है, आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 271 में है ऐसा। और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो धामी गोलीकांड कब हुआ था? तो धामी गोलीकांड 16 जुलाई 1939 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मुद्रा लावड़ी किस देश में प्रयोग की जाती है? यह महाराष्ट्र में प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो अमीबा में कुल कितने सेल या कोशिका होती है? तो ओनली 1 सेल होता है, एक कोशिकीय प्राणी होता है अमीबा।
और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना था? तो 1963 ईस्वी में बना था। इस तरीके से 6 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के हैं। आइए और आगे देखते हैं। तो आगे है क्वेश्चन साथियों, शाहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौस की है, फिरदौस जी की है। और क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की, तो राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के तहत भंग कर सकता है। मैं पूरी सीरीज लाऊंगा अनुच्छेद का, जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो आप लोग चैनल पर जुड़े रहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी, सीखने को मिलती रहेंगी। तो बहुत जल्द आएगा अनुच्छेद से संबंधित पूरे एक डॉक्यूमेंट्री पूरी आ जाएगी आपके सामने, पूरा एक सिलेबस ही आ जाएगा, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा सभी एग्ज़ामों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो दादा साहेब फाल्के जी थे। और क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। इस तरीके से ये 10 क्वेश्चन आपके सामने रहे। ये क्वेश्चन विश्वास है कि बहुत ही टॉप 10 क्वेश्चन है। तो ये टॉप 10 क्वेश्चन है। आप अगर इन चीज़ों को पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा, और ऐसा मेरा विश्वास है। आप महसूस खुद कर पाएंगे। तो आज जो मैंने पढ़ा, हमने आज करंट अफेयर के इस वीडियो के माध्यम से जो जो चीज़ें सीखा वो आपके सामने है एक चार्ट के रूप में। तो ये चीज़ें हमने आज सीखा है। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पसंद है या कुछ और इसमें चेंजिंग कराना चाहते हैं तो वो कमेंट करिएगा, हम उसको शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू साथियों, बाय बाय। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट करंट अफेयर में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।